हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है जलन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रसोई से उठती जली हुई सब्जी की गंध पूरे घर में फैल चुकी थी। अरे निधि, कहाँ हो तुम? पूरी सब्जी जला दी। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। सुमित्रा जी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उनकी आवाज़ सुनकर निधि चौंकी और खुद से ही बोली, अरे गैस। फिर वो घबराकर रसोई की ओर भागी और झट से गैस बंद कर दी। कढ़ाई में सब्जी पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। सॉरी मम्मी जी, मैं बस अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी और भूल गई कि गैस चालू है, निधि ने कांपती आवाज़ में कहा। फिर सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोली, अब बताओ क्या खाएंगे? इतनी लापरवाही, बहू हो या बच्ची? ये सब सुनकर निधि की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास था, पर तानों से उसका दिल टूट रहा था। इतने में ही सुमित, निधि का पति, कमरे से बाहर आया और रसोई का माहौल देखकर सारा माजरा समझ गया। फिर वो शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं मम्मी, मैं सब्जी ऑर्डर कर देता हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप? फिर सुमित्रा जी ने उसे ताना मारते हुए कहा, वाह, सब्जी ऑर्डर कर दोगे पर अपनी बीवी से कुछ नहीं कहोगे। इतना नुकसान कर दिया इसने। अरे अगर ये गलती मैं करती तो तेरे पापा मुझे जीने ही नहीं देते, पर तुम्हें तो अपनी बीवी की गलतियाँ दिखती ही नहीं। सुमित चुप रहा क्योंकि वो जानता था अगर वो बोलेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। फिर उसने मोबाइल निकाला और बिना किसी बहस के खाना ऑर्डर कर दिया। निधि चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में दर्द था, पर साथ ही एक सुकून भी कि उसका पति उसके साथ था। फिर रात को खाने के बाद निधि अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठी थी। तभी सुमित पास आया और धीरे से बोला, निधि एक बात पूछूं? निधि ने धीरे से कहा, मम्मी जब तुम्हें कुछ कहती है तो तुम्हें बुरा लगता होगा ना? सुमित ने पूछा। तब निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं लगता। सुमित हैरान हो गया और बोला, ऐसा कैसे? बुरा तो सबको लगता है। फिर निधि ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि आपकी मम्मी, आपकी बहन और कई और महिलाएं मुझसे जलती है। जलती है? क्यों? सुमित ने हैरान होकर पूछा। फिर निधि ने कहा, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी इज्जत करते हो, मेरी गलती पर मुझे तानों से नहीं समझ से देखते हो। अब जैसे कि आज सब्जी जल गई, फिर भी आपने मुझे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि आप मेरे साथ खड़े रहे। आप जानते हो सुमित, जिन घरों में पति पत्नी के साथ खड़ा होता है ना, वहाँ कई बार लोग उससे जलते हैं क्योंकि उन्हें कभी ऐसा सहारा नहीं मिला। और ससुराल में अगर पति समझने वाला हो तो औरत बाकी सब चीज़ों से एडजस्ट कर ही लेती है। अब सुमित की आंखें नम हो गई। फिर निधि आगे बोली, मम्मी जी ने भी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, इसीलिए वो वही भाषा बोलती है, डांट और ताने की। पर आप अलग हो, आपने मुझे इंसान समझा, काम करने वाली मशीन नहीं। फिर सुमित ने निधि का हाथ थाम लिया और बोला, निधि गलती तो सबसे होती है, पर रिश्ते गलती गिनने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए होते हैं। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और निधि की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, सुकून से थे। दोस्तों, प्यार तानों से नहीं, साथ देने से दिखता है। पति का सहारा पत्नी को मजबूत बनाता है और समझदारी हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।